प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कल हमने दुख का कारण ममत्व है इस विषय पर कहानी के माध्यम से चिंतन किया था। आज ममत्व की जननी क्या है, ममत्व हम क्यों करते हैं, यदि दुख का कारणभूत ममत्व है तो ममत्व दोस्तों हम करते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर। जब तक स्वार्थ है तभी तक हमारा ममत्व है, ये फैक्ट है, अजमा कर देखिएगा। क्योंकि आसक्ति, लगाव सामने वाले के स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण से ही होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कलयुग है दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं हो सकता है। बहुत लाखों करोड़ों में इक्का दुक्का कोई होगा। उदाहरण के माध्यम से बताऊं, दो युवा साथी, लड़का और लड़की, धीरे धीरे उनके अंदर एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बाद में कॉलेज भी उनकी एक ही हुई, ग्रेजुएट हुए और दोनों के अंदर प्रेम संबंध भी हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों एकाकी जीवन यापन करने की दृष्टि से एक छोटा सा 2 BHK लेकर उसमें रहने लगे। नई नई शादी हुई थी। पत्नी जैसे ही पति की ड्यूटी खत्म होती, उसका पति कोई अच्छे कंपनी के अंदर जॉब पे लग गया था, तो वो इंतजार करती थी कि बस अब आएंगे तब आएंगे। बार बार दरवाजे के ऊपर आती थी, दूर दूर तक, जहां तक उसकी दृष्टि जाती थी वहां तक देखती थी कि आ रहे होंगे, उनकी मोटरसाइकिल दिख जाएगी। जब नहीं दिखती तो हताश होकर वापस अपने रूम में आकर बैठ जाती, बेचैन रहती थी, क्योंकि प्रेम ही ऐसा था। पर मैं इसे दोस्तों मोह ही कहूंगा। प्रेम और मोह में दिन रात का फर्क है। प्रेम में आत्मीयता होती है, मोह में ममत्व होता है, पर यह ममत्व ही स्वार्थ के वशीभूत होता है। यही डिफरेंस मैं आज बताने जा रहा हूं। प्रेम सीधी सी भाषा में कहूं तो दूध की तरह होता है, गाय के दूध की तरह, और मोह आंख के दूध की तरह। दोनों दूध है, पर आंख का दूध जहरीला एक पेड़ होता है, उसको यदि टच किया तो उसमें से दूध की धवल धाराएं निकल पड़ती। राजस्थान में बहुत सारे होते हैं आंख के पेड़, तो दूध की तरह धवल धाराएं निकल पड़ती है। पर वो दूध यदि ऐसा चाट भी लिया, किसी ने चख लिया, तो जहर है। और गाय का दूध यदि किसी ने चखा, पिया, तो वो अमृत का काम करता है, हृष्ट पुष्ट करता है, और ये मारता है। बस ममत्व और प्रेम के अंदर यही फर्क है। फिर आगे भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर भी कोई ना कोई कहानी लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहानियों के माध्यम से ही जो हमारे शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वे संस्कार आपको बताना चाहता हूं कि वे हमारे महापुरुष किस तरह से इन बड़े बड़े शास्त्रों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें बता दिया करते थे। तो दोस्तों, यह उसकी पत्नी वारंवार बेचैन होकर अपने पति का इंतजार करती थी, और थोड़ा सा भी उसे समय के मुताबिक यदि लेट हो गया किसी दिन तो चिढ़ती थी और कहती थी कि देखो ना घड़ी में कितना बजा है, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरा मन नहीं लगता है यहां पर एकाकी, तुम ऑफिस मत जाया करो, जाते हो तो अपने टाइम पे आया करो। क्योंकि ये कहता था ऑफिस नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या। तो दोस्तों, पर ये इसका प्रेम ही कहूंगा, स्वार्थ से परिपूर्ण, जो कि अपने पति को
हठात और ज़्यादा उससे लगाव लगाने की कोई प्रेरणा देता था। पर दोस्तों, सब दिन रहत न एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एक बार ये लड़का ड्यूटी करके वापस आ रहा था तो सामने से एक ट्रक आया जोरों से और इसकी बाइक को उस ट्रक ने उड़ा दिया। लड़का कई दूर जाकर गिरा, सर फूट गया, फ्रैक्चर पैरों में हो गया, हाथ टूट गया, अपाहिज सा हो गया, उठने चलने फिरने लायक भी नहीं बचा। आजू बाजू वालों ने उसे एडमिट किया। उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था, कंपनी का आई कार्ड था, उस पर से फ़ोन किया तो इसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो कब का इंतज़ार कर रही थी और अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं, क्या बात है, कौन से हॉस्पिटल में? फटाफट भाग करो गई, ट्रीटमेंट चालू हुआ। धीरे 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 जो कुछ जमा पूंजी थी वो सब कुछ इसके इलाज के अंदर समाप्त हो गई। डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए क्योंकि खून इतना बह चुका था और इसने पहचानने की ताकत भी इसकी नहीं रही थी, ये पहचान भी नहीं पा रहा था कौन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसे घर पे लेके जाइए और जितनी हो सके सेवा कीजिए। घर पे ले आई। कुछ दिन तक तो क्योंकि लेटरिन बाथरूम सब कुछ बेड पे ही हो रहा था। अब जब घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लड़की के ऊपर आ गई, पत्नी के ऊपर आ गई, तो धीरे धीरे, क्योंकि देखो समय सब कुछ सिखा देता है, पढ़ी लिखी तो थी, अब ये ट्यूशन लेने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी, आजू बाजू वाले मोहल्ले वाले या कॉलोनी वाले जो भी है सहानुभूतिवश चलो अपने बच्चों को भी भेजने लगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना दोस्तों, तब संसार क्या है समझ में आने लगता है। अब थक के चूर हो जाती थी क्योंकि इनका सब कुछ साफ सफाई करना, इनको समय पे कुछ खिलाना, पहचान भी नहीं रहे हैं। अब इसके मन में आने लगा कि भगवान जी इनको उठा लो। जो पत्नी 5 मिनट भी यदि घड़ी के अनुसार उसका पति समय पर घर पे नहीं लौटता था तो बेचैन हो जाती थी, आज वही पत्नी उनको भगवान को प्यारा होने की कामना कर रही है। ये क्या है? क्योंकि सेवा करते करते वो उब चुकी थी और अभी वो पति कुछ कमा के ला नहीं रहा है। धीरे धीरे स्वार्थ समाप्त होने लगा तो ममत्व जो था ना वो भी घटने लगा। 2-4 दिन तक तो इसने सब कुछ साफ सफाई कर लिया, पर अब इसे घिन आने लगी। ये सब क्या है? पर जहां प्रेम होता है ना दोस्तों, वहां ये सब नहीं होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम मोह क्यों करते हैं, ममत्व क्यों करते हैं? ममत्व करते हैं हम स्वार्थ के वशीभूत होकर। बहुत ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जो कि मैं अपनी बात को सिद्ध करके रहूंगा। दुख का कारण सिर्फ ममत्व नहीं है, ममत्व को जन्म देने वाला स्वार्थ है। स्वार्थ के वशीभूत होकर हम ममत्व करते हैं और ममत्व ही हमारा दुख का कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर इस विषय पर मैं कल आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की मेरे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप कृपा कीजिए। एक व्यक्ति ने भी यदि 5-5 लोगों को भी ज्वाइन किया तो बहुत जल्दी हमारा ये YouTube चैनल ग्रोथ पालेगा। मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।